नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मुरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, हमारी सरकार में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और तेज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के मोरबी जिले के टंकारा में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ी। श्रीलंका और मॉरिशस में भारत की यूपीआई सेवाएं शुरू। महिला FIH हॉकी प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला चीन से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती की समूची प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है और भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का काम किया जा रहा है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का समान अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री ने नव नियुक्त कर्मचारियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक युवा यह जानते हैं कि वह यदि कठिन परिश्रम करेगा तो अपने लिए सही स्थान बना पाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 से उनकी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि देश के युवाओं को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। श्री मोदी ने यह भी कहा कि विगत 10 वर्षों में उनकी सरकार ने पिछली सरकार के 10 वर्षों के दौरान दी गई नौकरियों के मुकाबले 1.5 गुना अधिक रोजगार दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान नौकरी देने के लिए विज्ञापन जारी करने में बहुत समय लगता था। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में रिश्वत दी जाती थी जिससे इस काम में देरी होती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल आज बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय रेल का पूर्ण परिवर्तन दशक के अंत तक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से अर्थव्यवस्थाओं की समग्र प्रगति होती है। उन्होंने कहा कि इससे नए व्यापार और पर्यटन को वृद्धि करने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी 40,000 आधुनिक बोगियां तैयार की जाएंगी और उन्हें इस वर्ष के बजट के अंतर्गत सामान्य रेलगाड़ियों में लगाया जाएगा ताकि यात्रियों की सुविधा और आराम को अधिक बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे नया व्यापार और पर्यटन को वृद्धि करने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे में निवेश विकास में तेजी लाने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 लाख करोड़ रुपए हाल ही के बजट में बुनियादी ढांचे के लिए निवेश के लिए तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई रेल, सड़क, विमानपत्तन और जल मार्गों की परियोजनाएं भी नई नौकरियों के अवसरों का सृजन करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत का इस समय तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब लगभग 1,25,000 स्टार्टअप है और ये स्टार्टअप युवाओं के लिए बहुत अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि बजट में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई है। सरकार के प्रयासों से नए क्षेत्रों में युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों के सृजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि 1 करोड़ रूफटॉप सौर संयंत्रों के बारे में बजट घोषणा से परिवारों के बिजली बिल में कमी आएगी और वे ग्रिड में विद्युत आपूर्ति के माध्यम से धन अर्जित कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना लाखों नई नौकरियों का भी सृजन करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकांश नई नियुक्तियां अर्धसैनिक बलों में की जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों के लिए चयन की प्रक्रिया में सुधार जरूरी है और बताया कि आगामी जनवरी से परीक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 अन्य भाषाओं में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे लाखों उम्मीदवारों में से प्रत्येक को समान अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने सीमा क्षेत्रों और उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए कोटे में वृद्धि के बारे में बताया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में प्रत्येक सरकारी अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तैनात किए जा रहे 1 लाख नव नियुक्त कर्मचारी नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नए कर्मचारी किस विभाग में तैनात किए जाएंगे, लेकिन उनके प्रयास राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी क्षमता निर्माण के लिए सरकार ने कर्मयोगी भारत पोर्टल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में समेकित परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण का भी शिलान्यास किया। इस परिसर का उद्देश्य सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देते हुए मिशन कर्मयोगी की विभिन्न शाखाओं को भी सक्रिय बनाना है। रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। नए कर्मचारियों की भर्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में की जा रही है तथा केंद्र शासित प्रदेश इस पहल में सहयोग कर रही है। नवनियुक्त कर्मचारी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में तैनात किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मोरबी जिले में उनके जन्म स्थान टंकारा में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। इस समारोह को देखने के लिए दुनिया भर से आर्य समाज के सदस्य बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। यह महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह के वार्षिक उत्सव का समापन होगा। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 19वीं सदी में देश को सामाजिक न्याय और आधुनिकता का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन समाज से कुरीतियों और अंधविश्वासों को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा और महिलाओं तथा उनके सशक्तिकरण के लिए उनकी वकालत का परिणाम आज महिलाओं की प्रगति के रूप में सामने आया है। आज बाद में राष्ट्रपति सूरत में सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान SVNIT के 20वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 28 छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे, जबकि लगभग 1434 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति कल वलसाड़ जिले के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र आश्रम का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है। अशोक चौहान 2008 से 2010 के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उनके पिता शंकर राव चौहान भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि विपक्षी दलों के कई वरिष्ठ नेता भाजपा में शामिल होने की बातचीत कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड के साथ बजट के बाद की परंपरागत बैठक की। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी बैठक में उपस्थित थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और डॉक्टर भागवत करार ने भी बैठक में भाग लिया। वित्त सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और सरकार के अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC की अंतिम सूची अभी प्रकाशित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नागरिकता पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र नियमित 2023 के अनुसार भारत के महापंजीयक को अंतिम सूची प्रकाशित करने का अधिकार है। आज विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि असम सरकार ने NRC के सत्यापन के लिए कई हलफनामा दायर नहीं किया है। लगभग 27 लाख लोगों के आधार कार्ड रोके जाने के मुद्दे पर श्री शर्मा ने बताया कि यह मामला केंद्र के समक्ष लाया गया है और जल्द ही इसका कोई समाधान होने की आशा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को हल करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में लगभग 97,000 संदिग्ध मतदाता है। वर्ष 1997 से लेकर 2023 तक 89,000 से अधिक संदिग्ध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।
इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।